जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। जी हां, आपने सही सुना, आपका इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि क्या एलिजिबिलिटी इसमें रखी गई है और कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। अगर आप यहां से चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जानने को मिलेगी और फिर यहाँ पर आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानने को मिलेगा। सबसे पहले ही आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो इसमें वैकेंसी की बात हो रही है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग इसमें ये बोला गया कि आपकी 49 पद पर ये एएसआई की भर्ती होने वाली है। वैसे इस नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पर भी वैकेंसी का जिक्र नहीं है कि हाँ इतनी वैकेंसी है, बट जो न्यूज़पेपर के अंदर इंफॉर्मेशन आई है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये न्यूज़ देखेंगे तो इसमें आपको बोला है कि आपकी 49 पद पर 12 साल के बाद ये भर्ती होने जा रही है, और नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जारी हो चुका है। तो काफ़ी कम वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी है कि अगर पूरा चंडीगढ़, पूरा देश भी इसके अंदर अप्लाई करेगा तब भी ये वैकेंसी नहीं भर पाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये मैं सार्कास्टिक वे में बोल रहा हूँ। आप अगर समझ जाए तो अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि जब इतने टाइम के बाद ये भर्ती आई है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि 12 साल के बाद एएसआई की भर्ती आई है। जी हाँ, 12 साल के बाद में, और वो भी 49। तो देख लीजिए कि कितना इन्होंने आपको प्रायोरिटी दी है और आपको दिया है कि हाँ आप भारी मात्रा में इसमें फॉर्म को भरें, जो कि भारी मात्रा सिर्फ 49 की ही है। और 49 में भी अभी आपको एक और यहाँ पर जानने को मिलेगा कि कैसे इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। आप यहाँ पर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में देखेंगे कि आपको बोला है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव अवेलेबल इन एनी गिवन ईयर शैल बी कैरिड आउट एंटायरली बाय फिलिंग अप द पोस्ट इन द फॉलोइंग मैनर, जिसमें कि आपको बोला है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से 25% जो भी वैकेंसी निकली है उसका 25% भरा जाएगा, और बाय प्रमोशन 75% भरा जाएगा। जिसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपकी 49 वैकेंसी है इनका 25% पर तो आप लोग फ्रेशर कम्पीट करेंगे, और जो 75 वैकेंसी जो परसेंट बच जाता है उस पर प्रमोशन के माध्यम से पोस्टिंग की जाएगी। यानी कि अगर कोई चंडीगढ़ पुलिस के अंदर काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा है कांस्टेबल की पोस्ट पर, हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर, तो उनका प्रमोशन करके एएसआई उनको बनाया जाएगा, और जो 75% है ये पोस्ट भरी जाएगी। सिर्फ 25% पर ही आप लोग कम्पीट करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि आपके हिस्से में 10 या 12 पोस्ट ही आएगी, क्योंकि टोटल अगर जो मैंने आपको बताया कि 49 का आ रहा है सुनने में कि यहाँ 49 वैकेंसी होने वाली है। तो ये मैंने आपको सच क्लियर कर दिया है। अभी इसके बाद में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, कैसी ओपिनियन है, इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको क्या लगता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हाँ आप एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर जो अन्य रिजर्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। वर्टिकल रिजर्वेशन यानी कि एससी के लिए यहाँ पर जो सीट्स रिजर्व है वो 18% है, और ओबीसी के लिए 27%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो ऑर्डर है वो दिया गया है। हॉरिजॉन्टल एक्स सर्विस रिजर्वेशन में एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 13% रिजर्वेशन मिलेगा, और जो फीमेल कैंडिडेट है इनको 33% यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने वाला है। फिर यहाँ पर अब इसके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको थोड़ा डिटेल में नीचे दी गई है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। उसके पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ड्राइविंग एंड कंप्यूटर स्किल भी आपसे इसमें मांगी जाएगी। आपको बोला है कि ड्राइविंग स्किल्स आर नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड दियर कैंडिडेचर shall be validated only if they accept this stipulation in the application process। यानी कि जिनके पास ये स्किल होगी ड्राइविंग की वही इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। फिर जो कंप्यूटर स्किल है इसमें आपको बोला कि कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान बेसिकली MS वर्ड, MS ऑफिस, इंटरनेट, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आज का आप जानते हो वक्त डिजिटल है, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी एएसआई की काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है उस पर अप्लाई
अप्लाई कर रहे हैं। फिर आता है शेड्यूल ऑफ फीस, यानी कि क्या फीस आपको पे करनी होगी। तो जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहाँ पर 200 रुपये फ़ीस जमा करनी है। एंड जो एससी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी बचती है इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, ये फ्री में आवेदन कर पाएंगे। फीस सिर्फ जनरल और ओबीसी को ही देनी होगी। फिर यहाँ पर दोस्तों हम आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट का जो पैटर्न है वो दिया है। वैसे मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका सिलेक्शन किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो भी आप जान लीजिए। आपकी अगर आप मेल है तो हाइट 5.7 इंच होनी चाहिए और अगर आप फीमेल है तो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। जो हिल एरिया के रेसिडेंट है उनको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट हाइट के अंदर दी जाएगी। फिर जो चेस्ट है वो सिर्फ मेल के लिए एप्लीकेबल होगी, यानी कि फीमेल का चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर बोला है 33 इंच विद एक्सपेंशन 1.5 इंच, यानी कि यहाँ पर जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट चेस्ट के अंदर भी दी जाएगी। आपकी यहाँ पर रेस भी होगी जो कि 1 माइल इन 6 मिनट, यानी कि आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है जिसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। 500 मीटर की दौड़ फीमेल कैंडिडेट को लगानी है, इनको यहाँ पर 2 मिनट 30 सेकेंड यानी कि 2.5 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर लॉन्ग जंप भी होगा जो कि 14 फीट का में भी आपको करना है मेल कैंडिडेट को और फीमेल को 8 फीट का। और हाई जंप आपका 4 फीट मेल के लिए और 3 फीट फीमेल के लिए। ये जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है इसमें आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे, बट जो रेस है उसमें आपको एक ही चांस दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के ऊपर। तो इसमें दोस्तों आप लोग अच्छे से एज लिमिट अपनी समझ लीजिए। तो जो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है वो आपकी नॉर्मल 18 से 25 साल है, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल के बीच एज लिमिट रखी है मेल में और फीमेल में भी। बट जो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी है इनको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि वो 28 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप सर्विंग चंडीगढ़ पुलिस के पर्सनल है तो आप यहाँ पर 27 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। रिटायर्ड और लिविंग डिकीज्ड के आप आश्रित है तो आपकी एज यहाँ पर 18 से 27 साल के बीच ही रखी गई है। इसके अलावा जो SC/ST कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। आपको बोला है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस डेट तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर बोला है ग्रेजुएशन। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर क्वालिफिकेशन के अंदर छूट दी जाएगी। अभी आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि ये भर्ती के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो जो आपने यहाँ पर ये न्यूज़ भी देखी तो इसमें आपको ये बोला है कि 3 महीने के अंदर इसका प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तो बात करें इस नोटिफिकेशन की तो ये नोटिफिकेशन अभी आया है। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके इस जो भर्ती के फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है वो जून एंड के अंदर होने की है, यानी कि इसी महीने के एंड तक आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर और फिर आपको कम से कम 1 महीने का समय दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। और वैसे आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या आपको इसके बारे में आगे भी अपडेट चाहिए, ताकि जब आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना सकूं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन के बारे में और एज के बारे में। एज लिमिट आपने जान ली है एंड यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस एज ऑन द लास्ट डेट, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको बोला है कि फॉर ऑल द कैंडिडेट ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाय द लाइसेंस अथॉरिटी, यानी कि बेसिकली आपके पास जो लाइट मोटर व्हीकल है या फिर हैवी मोटर व्हीकल है इसका लाइसेंस होना जरूरी है, तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए, क्योंकि क्या पता इसमें भर्ती में आने में अभी भी टाइम लग जाए। तो अगर टाइम लगेगा तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी आपके पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए लाइसेंस बनवा करके रख लीजिए। तो ये थी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।